तो फाइनली इविल डेड बर्न का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है एंड इस ट्रेलर के अंदर हमें कई सारी क्रेजी और हॉरर वाली चीजें दिखाई गई है एंड चीजें बहुत जगह पर ब्रूटल भी हो जाती है, जहां पर हम इस वीडियो में इस ट्रेलर का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे एंड हर एक चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिना ज्यादा समय वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड लेडी को फॉलो करते हैं जो किचन में डिश वॉशर के अंदर कुछ बर्तन वगैरह रख रही थी, कांटे चम्मच और चाकू वगैरह रख रही थी एंड ये सीन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रेलर में इसे जिस तरीके से कनेक्ट किया गया है वो चीज मुझे बहुत क्रिएटिव लगी। तभी उस ओल्ड लेडी को कहीं से आवाज आती है एंड उसे चेक करने के लिए वो किचन से बाहर निकलती है। तो ऐसे में वो दरवाजे के पास एक लड़की को देखती है जिसका नाम एलिस रहता है, जहाँ पर एलिस काफी डरी हुई थी एंड ऐसे में लेडी उसे पूछती भी है कि क्या हुआ। तभी दरवाजा खुलता है एंड एक लड़का घर के अंदर आता है जो कि काफी डरा हुआ था, जहाँ पर हमें उस कैरेक्टर का नाम तो नहीं मालूम रहता, लेकिन ये ओल्ड लेडी उसे जानती है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ये उसका बेटा हो, जहाँ पर हम क्लियरली देखते हैं कि वो बहुत ही डरा हुआ है एंड उसके माथे पे चोट लगी है, मानो कि जैसे उसके ऊपर किसी ने अटैक किया हो। एंड इससे पहले वो लोग कुछ रिएक्ट करते हैं उससे पहले ही कोई घर का दरवाजा नॉक करता है एंड ऐसे में एलिस जो है दरवाजे को ओपन करती है एंड वो जो चीज देखती है उसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो देखती है एक फीमेल कैरेक्टर को जिसके चेहरे पे कार के सीट का हेडरेस्ट जो कि कुछ ऐसा दिखता है वो उसके चेहरे पे ढसा हुआ था। वैसे वो चीज ट्रेलर में दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर वो चीज मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यूट्यूब मेरे वीडियो की रीच को गिरा देगा। एनीवेज ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो फीमेल कैरेक्टर हम देख रहे होते हैं उसे डीमन ने पोजेस कर लिया है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा बोलती है जो कि काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग था। वो एलिस को देखकर बोलती है वी फाउंड यू। अब हमें ये चीज तो समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एलिस के पास कुछ ऐसी चीज हो जिसके पीछे ये डीमन पड़ा हो। जिसके बाद हमें एक फ्यूनरल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक विलियम नाम का लड़का जो है अनअलाइव हो जाता है एंड ऐसे में उसकी माँ स्पीच दे रही होती है कि वो अपने बेटे को वापस देखने के लिए, उसे वापस मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एंड मे बी ये सीन मूवी का स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा, क्योंकि हॉरर मूवीज में मोस्टली ऐसे सीन को स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है ताकि कैरेक्टर्स के बीच वो इमोशनल टच को प्रेजेंट किया जा सके। पर हाँ, ये सीन डायरेक्टली मूवी के इवेंट से कैसे कनेक्टेड है, ये इन जनरल कैसे कनेक्टेड है, वो तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। अब यहाँ से सीन कट होता है एंड हम एक बड़े से पुराने घर को देखते हैं जहाँ मूवी के कैरेक्टर्स इसी घर में रहा करते हैं। अब इसी जगह के स्टोर रूम से एलिस को जो है एक स्क्रैप बुक मिलती है, जहाँ पे स्क्रैप बुक के अंदर कई सारे न्यूज़पेपर के कटआउट्स लगे हुए थे जिसमें कई सारे ब्रूटल इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया था। जहाँ पर इस बुक में क्या चीजें लिखी गई है वो तो हम क्लियरली नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स भी देखते हैं जो कि किसी तरह के एविडेंस को पॉइंट आउट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक फीमेल कैरेक्टर जो कि व्हाइट ड्रेस में उसकी भी फोटो देखते हैं एंड हम नेक्स्ट पेज में एक हेडलाइन पढ़ते हैं जहाँ पर कुछ लोगों की अनअलाइव बॉडी एक कैबिन में मिली। और ये जो चीज है वो डायरेक्टली कनेक्ट करती है द इविल डेड मूवी से जो कि 1981 में आई थी, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा ईस्टर एग है। जहाँ पर फिर हमें ट्रेलर में कुछ कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती है जहाँ पर ये चीज क्लियर होती है कि ये स्क्रैप बुक एलिस के दादाजी यानी उसके ग्रैंडफादर की है एंड उसके ग्रैंडफादर का मानना था कि जो डीमन है वो वापस आएंगे। तो ये कौन सा कैरेक्टर है जिसे इतनी ज्यादा नॉलेज है, एंड यहाँ पर ये चीज क्लियर तो नहीं की गई है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कैरेक्टर एशले जे विलियम्स है जो कि सबसे पहली इविल डेड मूवी जो कि 1981 में आई थी उनकी मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड इसीलिए उन्हें इस सारी चीजों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है एंड वो कई सारे इंसिडेंट्स के जो डिटेल है अपने पास इस बुक में स्टोर करके रखते हैं। एंड अगर आपको याद होगा तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब डीमन एलिस को देख लेता है तो वो सब बोलता है कि वी फाउंड यू। वो इसीलिए बोलता है क्योंकि एक्चुअल में वो एशले जे विलियम्स की ही पोती है, उसकी ग्रैंड डॉटर है। तो अब यहाँ से ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब इसी बुक में हमें एक पेज देखने को मिलता है जहाँ पर उस पेज में किसी डीमन की पिक्चर बनी हुई है एंड उसके साथ वहाँ पर कुछ स्पेल भी लिखे हुए हैं एंड ये पेज इस स्क्रैप बुक की नहीं है, बल्कि ये पेज है नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस की, यानी कि द बुक ऑफ डेड, जहाँ पर इविल डेड की यूनिवर्स में जो भी पैरानॉर्मल चीजें हो रही है वो इसी किताब के कारण ही हो रही थी। एंड इस किताब को, इस बुक को जो है डार्क वंस नाम के डिमोनिक एंटिटीज ने क्रिएट किया था एंड इसी पेज में हमें कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि रहते हैं कुंडा, एस्ट्राटा, मोंटोसे एंड कांडा, जिनका मीनिंग ढूंढने में मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की एंड मैं क्लियरली नहीं बोल सकता कि ये इनके एग्जैक्ट मीनिंग है, लेकिन जो चीजें मैंने ढूंढी है उस हिसाब से ये सेंस बनाती है। जहाँ पर कुंडा का मतलब है टू राइज टू अवे, यानी कि जगने के लिए बोल रहा है। एस्ट्राटा का मतलब है एस्ट्रल जो कि सोल या आत्माओं को डिफाइन करता है। मोंटोसे ग्रेट फोर्सेस, ग्रेट पावर को डिफाइन करता है एंड कांडा वॉयलेंस को डिफाइन करता है। तो बेसिकली इन वर्ड्स के थ्रू डार्क वन से कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पर एक डार्क वन की जो आत्माएं हैं वो इंसानी दुनिया में आती है, जो भी आसपास जो विक्टिम मिलता है उन्हें वो पोजेस कर लेती है। एंड यहाँ पर ये सीन हम देखते भी है। जहाँ पर ये पेज इधर कैसा है तो उसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि जो वो 1981 वाले इवेंट्स हुए थे उसके बाद एशले विलियम्स ने जो है उस पेज को फाड़ कर अपने पास रख लिया, क्योंकि इसी पेज से जो डीमन है वो समन होते हैं।
एंड एलिस ने गलती से उसी पेज को पढ़ लिया, जिसके कारण ही मूवी के जो मेजर इवेंट्स है वो शुरू होंगे। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में मूवी के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स को देखते हैं एंड साथ ही साथ एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि हो सकता है कि वो एलिस की दादी हो। एंड इसके बाद हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो कि क्रीपी सा स्माइल कर रहा है, जिससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये भी डीमन द्वारा पोजेस है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस की दादी जो है एलिस पर अटैक कर रही है एंड फिर यही से सीन शिफ्ट होता है एंड हम एक ऐसे एंटिटी को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी जो है जल रही होती है एंड जैसे ही वो एक लकड़ी के खंभे को पकड़ता है तो आग लग जाती है एंड वहाँ का जो एरिया है वो जलने लगता है। अब इसके बाद हमें कार वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पर ये पर्सन जो कि क्रीपी सा स्माइल दे रहा है वो कार के अंदर कैरेक्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू करता है एंड ऐसे में एक फीमेल कैरेक्टर की हाथ की उंगलियां जो है डोर में अटक जाती है एंड उसकी उंगलियां कट जाती है, जो कि हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखने को मिली, जो कि अब ईवल बन चुकी है कि उसके भी हाथ की जो उंगलियां है वो कटी हुई थी। यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में एलिस को जो है ग्रास कटर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं और वो इसे यूज करेगी एज ए वेपन के तौर पर। एंड इसके बाद हमें एक और कूल सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पर जो भी लोग पोजेस हो चुके हैं वो घर के रूफ टॉप में तेजी से चढ़ते हुए अंदर घुस रहे हैं। एंड फिर इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा घर जो है जल रहा होता है एंड हम बैकग्राउंड में एक पर्सन को देखते हैं जो कि शांति से खड़ा हुआ है। एंड मैंने अभी एक एंटिटी के बारे में बताया था जिसकी पूरी बॉडी जल रही थी, तो हो सकता है ये वही एंटिटी हो। अब यहाँ पर हमें ये एक इम्पोर्टेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगर आपको ये सीन थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है तो ये वही सीन है जो कि हमें इविल डेड राइज के स्टार्टिंग में देखने को मिला था, जहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर डीमन द्वारा पोजेस हो जाती है। यानी कि यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि इविल डेड राइज और इविल डेड बर्न दोनों आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पोजेस्ड कैरेक्टर अपनी पावर के थ्रू जो है बोट को फ्लिप कर देती है। इसके बाद हमें एक चिमनी वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारा ब्लड जो है वो ड्रॉप हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि एलिस को जो ग्रास कटर मिला था उसकी मदद से वो ऊपर रूफटॉप में आए जितने भी इविल पर्सन थे वो उसे कट कर रही थी। इसके अलावा हम एक और सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पर एक डॉग भी अटैक कर रहा होता है, जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये इविल स्पिरिट्स ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रेलर के आखिरी में हमें ये सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पर ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें जो सीक्वेंस दिखाया जाता है ना कि डिश वॉशर खुला है एंड वहाँ पर कई सारे चाकू वगैरह रखे हुए हैं, तो हमें ट्रेलर के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि ये लड़का जो है फिसल के इन्हीं चाकू वगैरह में गिर जाता है एंड फिर वो जो पोजेस्ड कैरेक्टर है उसी के बॉडी वेट के थ्रू उसकी बॉडी को धसाने की कोशिश करती है। तो ये सीन उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था, लेकिन ये चीज मुझे बहुत क्रिएटिव लगी कि ट्रेलर जिस पॉइंट पे शुरू हुआ था उसी पॉइंट पे ट्रेलर को एंड किया गया। एंड फिर इसके बाद हमें बता दी जाती है रिलीज डेट जो कि है 9 जुलाई 2026। वेल इसके अलावा मैं इसके अलावा और कुछ बात नहीं करना चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है एंड मैं रिकॉर्ड कर करके थक चुका हूँ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।